तो आज योगी सरकार अपनी सालगिरह मना रही है। एक साल में कैसा रहा योगी सरकार का कामकाज, कहां मिली सफलता, कब बैकफुट पर आई सरकार, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं आदित्यनाथ योगी सरकार का एक साल पूरा हो गया है। इस दौरान सरकार के सामने राजनीतिक तौर पर दो बड़ी चुनौतियां थी। एक तो भारी भरकम बहुमत को संभालना और दूसरा सहयोगी दलों से तालमेल बनाए रखना। प्रदेश में कार्यकर्ताओं का सरकारी सिस्टम में समायोजन भी एक बड़ी चुनौती रही। इससे पार्टी आज भी नहीं निपट पाई है। बीजेपी में चुनावी प्रबंधन के लिए कुशल रणनीतिकार हैं, लेकिन शासकीय प्रबंधन, सरकार और संगठन में तालमेल को लेकर कई तरह की खबरें आती रही। बीच में संघ परिवार की ओर से भी सरकार के कामकाज और कार्यकर्ताओं के समायोजन के सवाल बैठकों में उठाए गए। आपको बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 संसदीय सीटों में 71 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कुल 403 सीटों में 311 पर अकेले जीत दर्ज की। विधानसभा चुनाव के बाद योगी की पहली अग्नि परीक्षा नगर निकाय चुनाव था। इसमें बीजेपी ने नगर निगमों में ज्यादातर नगर निगमों पर कब्जा कर लिया, जबकि सहकारी चुनाव में भी बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। वहीं 80% से ज्यादा पदों पर बीजेपी के सभापति और उपसभापति चुने गए, लेकिन उपचुनाव में फूलपुर और गोरखपुर में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इस तरह सरकार के एक साल के कामकाज के दौरान कामयाबी ज्यादा मिली, लेकिन थोड़ी मुश्किलें भी आईं। इसको लेकर बीजेपी का कहना है कि संगठन का विस्तार बूथ स्तर तक है और यही बूथ मैनेजमेंट की सफलता का द्योतक रहा है। निश्चित तौर पर ये उपलब्धियों से भरा साल रहा। चाहे आप किसानों की कर्ज माफी की बात कीजिए, कानून व्यवस्था की बात कीजिए, नौकरियों से भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कीजिए, इन्वेस्टर समिट की बात कीजिए, बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं पिछले एक साल के दौरान। उत्तर प्रदेश के लोग ये समझ रहे हैं कि नेतृत्व एक सफल, एक कुशल हाथों में है और आने वाले 4 सालों में भी हम इसी रफ्तार से काम करेंगे, बेहतर काम करेंगे। वहीं विपक्षी पार्टी सपा का कहना है कि सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। ये एक साल ऐसा है उत्तर प्रदेश का जिसको काला अध्याय की तरह आप मान सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस एक साल का जो सरकार का कामकाज का जो रिपोर्ट कार्ड है वो गोरखपुर और फूलपुर का उपचुनाव का परिणाम है। विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत के बाद सिकंदरा उपचुनाव से लेकर नगर निकाय और सहकारिता के चुनाव में बीजेपी की सफलता का सिलसिला कायम रहा, लेकिन उपचुनाव में बीजेपी अपने गढ़ गोरखपुर और फूलपुर की सीटों को बरकरार नहीं रख सकी। दोनों सीटों पर सपा उम्मीदवारों ने बसपा के गठजोड़ से जीत दर्ज की है। इस जीत के बाद सपा सहित विपक्ष के हौसले बुलंद हो गए। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के एक साल का कामकाज दरअसल राजनीतिक चुनौतियों और तमाम सारी अपेक्षाओं के बीच बीते हुए इस साल में पार्टी ने जीत के मोमेंटम को कायम रखने की कोशिश की। पार्टी ने पहले सहकारिता और फिर निकाय के चुनाव में जीत का सिलसिला कायम रखा, लेकिन लोकसभा के उपचुनाव में हुई हार ने पार्टी के जीत के सिलसिले में ब्रेक लगाया है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज साई साथ अवनीश प्रजापति, न्यूज़ 18 लखनऊ।